अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट जो है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं। सबसे ज्यादा जो कमेंट आने वाला है वो यही है कि अभी कितना टाइम लग रहा है, मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो उसका जो प्रोसेस है उसमें अभी टाइमलाइन क्या चल रही है। और बहुत सारे दोस्त इसमें परेशान भी हैं और बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। खास तौर पे कमेंट्स पे मैं फोकस करूंगा और कुछ अहम अपडेट जो मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है और इसको हासिल क्यों करना चाहिए। जैसे आप जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको पता है कि स्पेन की नेशनैलिटी आपको तभी मिलती है जब आपकी बर्थ जो है वो यहाँ की शो होती है। जो आपका न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनता है स्पेन का, जो रजिस्टर सिविल आपका बनाती है, वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके फिर आप पुलिसिया नेशनल जाते हैं, वहां पे आपको दनी और पासपोर्ट इशू किया जाता है। असल में वो आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट होता है यहाँ का, स्पेन का। उसके लिए आप अपने मुल्क का, होम कंट्री का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो उसमें रद्दो बदल किया जाता है। उसमें ये शो किया जाता है कि अब आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट स्पेन का है, अब आप स्पेनिश नेशनल हैं। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ तमाम चीजें वो रहती हैं, लेकिन आपके नाम के साथ आपके वालिदैन के नाम को ऐड किया जाता है और उसके बाद आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि आपको पता है कि नतारियों के जरिए और डायरेक्ट रजिस्टर सिविल में अप्लाई किया जाता है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके जरिए आपको नेशनैलिटी और दनी मिल जाती है। ये तमाम प्रोसेस आपको मालूम है, जिन लोगों ने नेशनैलिटी ली है उनको इसके बारे में पता है। अब दूसरा मरहला ये होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी होम कंट्री क्या है, आपका पाकिस्तान क्या है, इंडिया का है, नेपाल क्या है, बांग्लादेश क्या है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अब उसको भी कन्वर्ट करवाने की जरूरत होती है स्पेन में, सेम लाइक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह। वो जो आपने करवाना होती है वो भी आपने रजिस्टर सिविल में ही करवानी होती है, जिस तरह आपने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट कन्वर्ट करवाई थी। अब वो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप स्पेन के नेशनल हैं और अब आप बता रहे हैं कि मेरी जो पार्टनर है वो, मैं उसको भी अपने साथ रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूं एज अ स्पेनिश नेशनल की वो मेरी वाइफ है, तो उसके लिए ये जो तमाम प्रोसेस है उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उसको मैरिज सर्टिफिकेट स्पेनिश जो है वो MRC यानी कि स्पेन में जो इशू किया जाता है वो कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि आपके बिहाफ पे एक बंदे को रजिस्टर्ड किया जा रहा है कि एक स्पेनिश नेशनल का वो पार्टनर है, यानी कि उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो उसके लिए जो तमाम कवानीन है वो स्पेनिश आने वाले वक्त में लागू होंगे। यानी कि वो इजी तरीके के साथ यहाँ की PR डायरेक्ट हासिल कर सकता है, परमानेंट रेजिडेंसी, तरखेता कम्युनिटारिया हासिल कर सकता है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज उसको मिलेंगी। तो इस वजह से ये उस प्रोसेस को काफी ज्यादा जो है वो जांच पड़ताल करते हैं और इसमें आपको पता है कि बहुत ज्यादा एजेंट माफिया भी इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं इस तमाम प्रोसेस को, जाली शादियों के पेपरों की ये तमाम प्रोसेस को, जिसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा सख्ती करते हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट है स्पेन का, ये आपने रजिस्टर सिविल सेंट्रल मेथड में सबमिट करवाना होता है। ये ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और मुतालिका अपनी रजिस्टर सिविल में जाके भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जो आप लोकल रजिस्टर सिविल में अपनी फाइल को सबमिट करवाते हैं उसको वहां पे सेंट्रल में पहुंचते पहुंचते देखा गया है कि काफी हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइल मजीद लेट हो जाती है। ऑनलाइन का ये है कि फौरन आपकी फाइल जो है एक लाइन में लग जाती है, आपको एक्सपीडिएंट नंबर इशू कर दिया जाता है और आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसके बारे में आपको ये बताता चलूं कि ये कितनी देर में, कब तक जो है वो मिल जाता है। जो अभी ताजा तीन अपडेट चल रही है, जो टाइमलाइन चल रही है, वो तकरीबन 14 से 18 महीनों के दरमियान इस प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आपका खुदा न खासा इंटरव्यू आ जाता है बीच में, मियाँ बीवी के दोनों का इंटरव्यू बीच में आ जाता है, तो फिर इसको टाइम लग सकता है। वो फैमिली जिनके बच्चे नहीं हैं या शादी नई हुई है और ये तमाम प्रोसेस है, तो उनका अमूमन तौर पे इंटरव्यू आ जाता है। लेकिन वो फैमिली जिनके स्पेन में ऑलरेडी बच्चे हैं और ऑलरेडी उन्होंने कभी काफी साल पहले अपनी वाइफ को बुलवाया था और यहीं पे बच्चों की पैदाइश हुई है और यहाँ पे रजिस्टर्ड है और ये सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है, खासतौर पर रजिस्टर सिविल में, तो वो तमाम चीजें ये देख लेते हैं और उनका इंटरव्यू नहीं होता और आमतौर पर उनका इंटरव्यू नहीं किया जाता।
تبھی ہوتا ہے جب ان پہ شک و شبہات ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے تو وہ پھر انٹرویو کر لیتے ہیں. ادروائز 99% چانس ہوتے ہیں کہ ان کا انٹرویو نہیں ہوتا. انٹرویو اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس ٹائم کو آپ 3-4 مہینے مزید بڑھا سکتے ہیں, لیکن نارملی یہی 14 سے 18 مہینے تک جو ہے یہ تمام پروسیس اس وقت ٹائم لائن چل رہی ہے, اور اسی کے درمیان رجسٹر سول جو ہے وہ آپ کا میرج سرٹیفکیٹ بنا کے آپ کو پہنچا دیتی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو لازمی طور پر بنوا لینا چاہیے. جیسے آپ کو اسپین کی نیشنلٹی ملتی ہے, آپ دنیا اور پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی فیملی چاہے یہاں پہ ہے یا آپ کی ہوم کنٹری میں, آپ کو یہ پروسیس سٹارٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آنے والے وقت میں آپ کی تمام فیملی کا پروسیس مزید آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ میرج سرٹیفکیٹ موجود ہو. یعنی کہ جو اسپین میں آپ کی میرج رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کے بیس پہ یہ جو ملتا ہے سرٹیفکیٹ پلس آپ کی لیبر آف فیملی ہے, تو اس کو کافی زیادہ یوزفل سمجھا جاتا ہے باقی پروسیس کے لیے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.